गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डिजिटल बजट के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली न्यूज़ जो है, देखो हमारी वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए पेपरलेस यानी डिजिटल बजट की बात की गई है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदमों का ऐलान किया गया। इस बजट में इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक देश के 75 जिलों में, पूरे भारत के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक की स्थापना करेंगे। 75 एंड 75 इम्पोर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना है। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब देखो, जैसे वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। ई पासपोर्ट कैसा होगा? चिप होगा उसके अंदर। सीतारमण ने कहा 1.5 लाख डाकघर में 100% कोर बैंकिंग। देखो, इसको आप यूज़ कर सकते हो ई पासपोर्ट चिप की सहायता से। इसके बाद 1.5 लाख घरों में 100% कोर बैंकिंग हो जाएगा। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। मतलब इसके अंदर देखो, नॉर्मली तो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन जैसे सब को डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया गया है। 5G की शुरुआत के साथ ही भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। देखो, ये 2014 से स्टार्ट हुआ था। नया भारत कहा जा रहा है। लो कॉस्ट इंटरनेट की बात कही जा रही है। एक नए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, प्लेटफॉर्म तो मिल चुका है। हमारे देश में 83 जो है सो करोड़ लोग, नागरिक जो है सो डिजिटल इंडिया का उपयोग कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से 4th रिवोल्यूशन के हम लोग एक लीडर की भूमिका अदा करें। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का हो, जैसे इंटरनेट मिलेगा तब तो हम जो है सो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। 500 करोड़ ट्रांजैक्शन एक महीने में यूपीआई के ज़रिए हो रहा है और यूपीआई ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। हेल्थ सेक्टर हो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जिसमें ड्रोन की आवश्यकता को पर जोर दिया गया है, इंश्योरेंस कंपनी हो या बैंकिंग सेक्टर हो, वही बातें घूम फिर के आ रही हैं। मतलब कोविड-19 आने से हम लोगों को एहसास दिला दिया कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। 1 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट हुआ था और अभी हम 2022 में चल रहे हैं। डिजिटल इंक्लूजन किस तरह से हो, डिजिटल एम्पावरमेंट किस तरह से हो, ये मकसद है। फाइनेंशियल इंक्लूजन सोसाइटी का किस तरह से हो। आत्मनिर्भर भारत का सपना हम कैसे तय करेंगे। लोकल फॉर वोकल किस तरह से आगे लेकर के जाएंगे, लोकल फॉर वोकल किस तरह से, तो ये सब डिजिटल इंडिया से होगा। 6,50,000 हमारे यहाँ गांव हैं। 6,50,000 हमारे पूरे भारत में गांव हैं। अब देखो, 2.5 लाख के आसपास हमारे यहाँ पंचायत है। किस तरह से कनेक्ट किया जाए। फिर भी देखो, 6,50,000 गांव हैं, 2.5 लाख के आसपास क्या है, पंचायत है, लेकिन हमारे बैंक कितना है, 50,000 के आसपास। तो दिक्कत है, समस्या है। कॉमन सर्विस सेंटर ने ये जरूर अच्छा काम किया है। एजुकेशन में हो, जैसे एजुकेशन में भी कोविड-19 ने क्लासरूम को घर में बैठे बना दिया। ई पासपोर्ट बात कर ही दी। टेलीमेडिसिन, जो टेलीमेडिसिन की सहायता से गांव के लोग या गांव के छोटे मोटे डॉक्टर्स शहर के डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ई संजीवनी के द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी का काम करेगा। चाहे डिफेंस सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर में जरूरी है। ई विद्या पोर्टल, ये ई विद्या पोर्टल 1 क्लास 1 चैनल की बात करता है, ताकि मातृभाषा में किस तरह से लोगों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि फंडामेंटल तो मातृभाषा से ही आएगा। गांधी जी की पुरानी बातें, मातृभाषा में ही ज्ञान होना चाहिए। फंडामेंटल फाउंडेशन जरूरी है, किस तरह का हो, ये सारी बातें मतलब डिजिटल इंडिया को देख करके ये बातें कही गई हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।